भगवान नाम पहाड़ है। किसी भी स्थिति में अमंगल नहीं होने देगा। शरीर छूट सकता है, छूटने वाला है, भजन नहीं छूटना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। अब हमारा इज्जत, हमारा सम्मान, हमारी महिमा, हमारा यश भजन है, प्रियालाल है। ये नहीं रुका तो सब ठीक है, और ये नहीं चल रहा और सब ये है तो ये सब कुछ नहीं, स्वाप्निक है। इसलिए धैर्यपूर्वक सत्संग के प्रभाव से खास बात पकड़नी है। बड़े से बड़े सुख के समय में हर्षित होना, मनोरंजन करना, प्रमाद स्थिति आना, ये संभव है। बड़े से बड़े दुख के, ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा विषाद, ऐसा भय, दोनों परिस्थिति में भजन न छूटे। चाहे भारी से भारी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, तभी निकल सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं। कभी मीरा जी ने किसी का भी अहित नहीं किया, लेकिन उनके देवर में ही ऐसी कुबुद्धि बैठ गई, पूरे जीवन भयंकर क्लेश देने का उपाय वो करता रहा। कोई भी हो, तुम्हारे समीप ही पैदा कर दिया जाएगा क्लेश, तुम्हारे समीप ही जाल बिछा दिया जाएगा। आपको नाम नहीं छोड़ना, शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, तुम्हारी निंदा हो रही कोई बात नहीं, शरीर तो छूटना ही है। यहां ना किसी का यश रहता है ना अपयश रहता है, नाम चल रहा है। हमारी अंदर से निष्ठा परिपक्व है, डिगी नहीं। निष्ठा उसी को कहते हैं जो भयानक विपरीत परिस्थिति में भी ना डिगे। अगर डिग गई तो निष्ठा क्या? गंभीर रहो। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। पूरा अपने आप को छोड़ दो प्यारे के ऊपर, जैसा आप चाहो, जैसा चाहो। उनको अपमान कराना है आपसे, ऐसी चेष्टा करा देंगे, आपका अपमान होगा। मान कराना है, ऐसी चेष्टा करा देंगे, मान हो। ऐसे हो जाओ। न मान न अपमान, न लाभ न हानि, न सुख न दुख। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, हमारा धर्म श्यामा श्याम है, हमारा धन श्यामा श्याम है, हमारा मान श्यामा श्याम है, हमारा जीवन श्यामा श्याम है। नहीं, इतना ये प्रपंच रचती है कि आप भूल जाओगे कि कहां भगवान है। भला होते तो ऐसा कैसे होने देते? नहीं नहीं, आप हो, चाहे जितना इंद्रजाल बिछा लो, आप हो, चाहे जैसी परिस्थिति पैदा कर दो, आप हो। बस हमें अपनी निष्ठा पुष्ट रखनी है। जब हमारा भजन क्षीण होता है तो हमारी निष्ठा पे फर्क पड़ जाता है। यहां युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं, नित्यम क्रोधात् तपो रक्षेत्, धर्मम रक्षेत् च मत्सरात्, विद्यां मानापमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः। तुम्हारा जो भजन है, जो आप कष्ट सह रहे हैं, उसे तप कहते हैं। आंतरिक जो क्लेश मिल रहा है भक्ति करते हुए, नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं को आप गंभीरता पूर्वक सह रहे हैं, क्रोध को बाहर प्रकट नहीं होने दे रहे, तो आपके भजन की रक्षा हो रही है, आपका भजन सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि भजन करने वालों के ऊपर विपत्ति नहीं आती, वो सदैव विपत्ति रहित रहते, नहीं। अभी आगे एक चरित्र आएगा, आप सुनना। विपत्तियां ऐसी संसारिक पुरुष को भी नहीं आती जैसे भक्तों के जीवन में आती है, पर वहां भगवत साक्षात्कार का योग बनता है। उसी स्थिति में, भयानक विपत्ति में
सर्वांतःकरण एकाग्र होकर एकमात्र त्राहिमाम प्रभु। आप देखो, आपका ही सब किया कराया है। आप देखो, वो संभालते हैं और अपना अनुभव कराते हैं, तभी उनकी अनुभूति इतनी मजबूत हो जाती है कि काल का प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव, माया का प्रभाव वो उनके मार्ग में हलचल नहीं पैदा कर सकती। गंभीर स्वभाव, निरंतर भगवद स्मरण परायण, और क्रोध का अवसर आने पर भी क्रोध न करना, चुपचाप सह जाना। ये बहुत बड़ा भजन रक्षा का सूत्र है। हमारा भजन यहीं से रुकता है, छुपता है, क्षीण होता है प्रभाव उसका। क्रोध आने के अवसर दिलाती है माया, बहुत दिलाती है, पर शांत। अब जैसे आपकी इच्छा हो प्रभु, आप वैसा कीजिए। हम तो आपके यंत्र हैं, जैसा कराते जाओगे वैसा होता जाएगा, जैसा कराया वैसा हो गया, आगे जैसा आपका विधान होगा वैसा होता रहेगा। शांत तप के द्वारा, तप माने होता है क्लेश को सहना। जब सामने से कोई विपरीत परिस्थिति माया पैदा करे, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माया किसी को भी निमित्त बनाकर आपके सामने प्रतिकूलता पैदा कर सकती है, विपत्ति पैदा कर सकती है। क्रोध नहीं करना। अगर आप संभालने लगे तो हानि हो जाएगी। अगर आप शांत रहे, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तो जो संभलना चाहिए वो संभल जाएगा। परम सत्य बात मान लीजिए, क्रोध करने से हमारी ही हानि होगी, हमारा ही भजन रुकेगा। किसी के भी हृदय में तनिक भी हमारे द्वारा क्षोभ दुख पहुंचेगा, वही पलटकर हमारे भजन पर वार कर देगा, भले वो हमारा मंगल कर रहा है। और भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान मंगल करें और शांत हो जाए। रक्षित धर्मम, अपने धर्म की रक्षा करो, मत्सरात, द्वेष से। जो हम धर्म पालन करते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, भागवत धर्म का पालन करते हैं, प्रेम धर्म के पथिक हैं, इसमें मत्सरता हमारे धर्म की हानि करती है। मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बड़े भयानक शत्रु हैं, बड़े बड़ों के हृदय में आ जाते हैं। कैसे इनके प्रभाव को रोका जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इनको धूल दूषित किया जाए, कोई अपराध ना होने पर भी माया ऐसा षड्यंत्र रचती है। मत्सरात, अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, मत्सरता मत करो। नहीं, उसकी हानि क्या होगी, आपकी हानि हो जाएगी। आपका भागवत धर्म अंतर्ध्यान हो जाएगा हृदय से, जिस पर आप दृढ़ विश्वास करके चले हैं वो प्रभु संभालेगा। तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, मत्सरता नहीं करनी। विद्याम मानापमानाभ्याम आत्मानम तु प्रमादतः। ये जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान का अपहरण मान अपमान कर लेता है। मान हुआ तो गर्व, अपमान हुआ तो अंदर से उसके प्रति असंतुष्टता, निंदा का भाव, जलन, द्वेष, उसको नष्ट करने का भाव, ये आपके ज्ञान को नष्ट कर देगा। अगर आपका ज्ञान सुरक्षित है तो मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान और अपमान दोनों ये ज्ञान का अपहरण करने वाले हैं, इसलिए आदेश करते हैं विद्याम मानापमानाभ्याम। विद्या के प्रभाव को मान अपमान से बचाइए। जो तुम्हें ज्ञान मिला है,
अगर मान सुख भोगने लगोगे तो द्वैत हो गया ना, दूसरा कोई मान कर रहा है तो कहां ज्ञान रहा। अपमान के दुख को तो फिर तुम्हारे हृदय में आएगा ना कि ये दूसरा व्यक्ति मूढ़ है, दुष्ट है। नहीं नहीं, लीला बिहारी की लीला है। एक गाय की शान बांधता है तो खूंटा हिला के देखता है, हिलेगा तो नहीं। ऐसे ही बार बार जीवन भर कहीं तुम्हारी निष्ठा में कोई कमी तो नहीं, परिपक्व प्रभु करते रहते हैं। अब वो कैसे जाल रचते, क्या लीला करते हैं, आपको केवल प्रभु की तरफ देखना बस। अब तो जीवन प्राण सर्वस्व आपको समर्पित है। जैसा खेल खेलो आपका है, खेलो खेल जैसा आप जैसा चाहो। जैसा चाहो इस शरीर से चेष्टा कराओ, जैसा चाहो लोक से इस शरीर पर चेष्टा कराओ, जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो। नाथ ये जीवन अब आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो। ये ज्ञान है, इसी ज्ञान की रक्षा मान और अपमान से बचाइए। और ये ज्ञान बचा रहेगा तो मान अपमान प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आत्मानम तु प्रमादतः, और अपने आप को प्रमाद से बचाइए। जो करना चाहिए उस पर आलस्य प्रमाद ठीक नहीं है। जो नहीं करना चाहिए प्रमादवश वो नहीं करना।